हिंदू पंचांग एक प्राचीन वैदिक ज्योतिषी कैलेंडर है जो सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। इसका मुख्य उपयोग त्योहारों की तारीखें, व्रत और किसी भी शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त, सही समय निकालने के लिए किया जाता है। पंचांग शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और अंग। आइए बात करते हैं इसके 5 अंगों के बारे में। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसके 5 अंग होते हैं। अब बात करते हैं तिथि के बारे में। यह सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थिति पर आधारित होता है। एक महीने में 30 तिथियां होती हैं, जिन्हें 15-15 दिनों के 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ना और कृष्ण पक्ष चंद्रमा का घटना। अब बात करते हैं वार के बारे में। यह सप्ताह के दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार आदि, जो सौर चक्र पर आधारित होता है। नक्षत्र आकाश में 27 समान भागों नक्षत्रों में विभाजित किया जाता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में गोचर करता है। योग सूर्य और चंद्रमा की गति के योग से बनने वाले 27 विशेष योग होते हैं। करण यह तिथि का आधा भाग होता है। कुल 11 करण होते हैं। भारत में मुख्य रूप से विक्रम संवत और शक संवत पर आधारित पंचांग का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो चैत्र मास से शुरू होकर फाल्गुन मास पर समाप्त होते हैं। चूंकि ये चंद्र आधारित, जिसमें 354 दिन होते हैं, इसलिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। हिंदू पंचांग की उत्पत्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में ऋषियों द्वारा सूर्य और चंद्रमा की गति के वैज्ञानिक अध्ययन से हुई है। हिंदू धर्म में किसी भी खास आयोजन में तिथियों की विशेष भूमिका होती है। पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है। पंचांग दैनिक और मासिक होता है। दैनिक पंचांग में जहां एक दिन विशेष विवरण का होता है, वहीं मासिक पंचांग में पूरे महीने भर का विवरण होता है। मासिक पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर में एक महीने में 30 दिनों में बांटा जाता है। इन 30 दिनों को 2-2 पक्षों में बांटा जाता है, जिसमें 15 दिन को एक पक्ष कहा जाता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और बाकी के बचे 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमाओं की कलाओं के ज्यादा और कम होने से ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष कहा जाते हैं। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है, उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। मान्यता है कि जब भी कृष्ण पक्ष होता है, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता। दरअसल इसके पीछे ज्योतिषी में चंद्रमा की घटती हुई कलाएं होती हैं। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चंद्रमा घटता जाता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश कमजोर होने लगता है। चंद्रमा के आकार और प्रकाश में कमी आने से रातें अंधेरी होने लगती हैं। इस कारण से भी कृष्ण पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अमावस्या के बाद के 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और रोशनी से भरा होता है। इस समय चंद्रमा में बलशाली होकर अपने पूरे आकार में रहता है। यही कारण है कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, कृष्ण पक्ष की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी। इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से किया। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थी। चंद्रमा सभी से ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे। चंद्रमा बाकी सभी से हमेशा रुका हुआ व्यवहार करते थे। ऐसे में बाकी सभी स्त्रियों ने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। इसके बाद राजा दक्ष ने चंद्रमा को डांट लगाई और कहा कि सभी पुत्रियों को समान व्यवहार करे। इसके बाद भी चंद्रमा का रोहिणी के प्रति प्यार कम नहीं हुआ और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज करते रहे।
इस बात को लेकर दक्ष प्रजापति गुस्से में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे देते हैं। इसी श्राप के चलते चंद्रमा का तेज धीरे धीरे मध्यम होता गया। तभी से कृष्ण पक्ष की शुरुआत मानी गई। इसके विपरीत दक्ष प्रजापति के श्राप के चलते क्षय रोग से चंद्रमा का तेज कम हो गया और उनका अंत करीब आने लगा। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने चंद्रमा की आराधना से प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किया। शिव जी के प्रताप से चंद्रमा का तेज फिर से लौटने लगा और उन्हें जीवन दान मिला। दक्ष के श्राप को रोका नहीं जा सकता था। ऐसे में श्राप को बदलाव करते हुए चंद्रमा को हर 15-15 दिनों में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। इस तरह शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई।